Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my topic hydrocephalus. So firstly I have to introduce that introduction of the hydrocephalus. The term hydrocephalus is derived from the Greek word hydro means water and cephalus means head. ठीक है, as the name implies, देखो नाम से implies हो रहा है, it is a condition in which the primary characteristics is the excessive accumulation of fluid in the brain. जिसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा excessive accumulation हो जाता है फ्लूइड कहाँ पर, हमारे ब्रेन में. आगे जाता है डेफिनेशन. हाइड्रोसेफलस इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस. हमने बोला था ना ब्रेन में फील हो जाता है, ब्रेन में भी कहाँ होता है, तो इससे आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, इंट्राक्रेनियल स्पेसिस में. दूसरी डेफिनेशन हम रीड आउट करें तो हाइड्रोसेफलस इज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल्स एंड कैविटी ऑफ ब्रेन. This cause increased intracranial pressure inside the skull and may cause progressive enlargement of the head. ठीक है, हाइड्रोसेफलस क्या है, एबनॉर्मल क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में एंड कैविटी ऑफ द ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस काउस इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो भी आईसीपी प्रेशर होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है हमारे स्कल का, एंड में काउज प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ द हेड, और क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट हो जाती है हेड की. आगे है इंसिडेंस. तो इंसिडेंस कितने % होता है, इट इज़ फाउंड इन 1 to 3 in every 1000 born children in the world wide. ठीक है, आगे बात करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कि क्या होता है, कितने अमाउंट में होना चाहिए, कितना नॉर्मल होता है. तो सबसे पहले है द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द CSF इज अबाउट 150 ml. ठीक है, CSF इज फॉर्म बाय द, कहाँ से फॉर्म्ड होता है, कोहराइड प्लेक्सिस से, ऑब्जर्व बाय द आर्केनॉइड विलाई, और ऑब्जर्व का आता है आर्केनॉइड विलाई में. नॉर्मली अबाउट 500 ml ऑफ द CSF फॉर्म्ड इन द एवरीडे एंड इक्वल अमाउंट ऑफ द ऑब्जर्व. नॉर्मली देखा गया तो 500 ml CSF होता है, वो फॉर्म्ड होता है एवरीडे हमारे, एंड इक्वल अमाउंट में ऑब्जर्व होता रहता है हमारे, कहाँ पर होएगा, ब्रेन में. ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं नॉर्मल CSF सर्कुलेशन कि कहाँ कहाँ से जो भी सर्कुलेशन होती है और किस में हमारे जो भी इफेक्ट आ जाए तो जिससे हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोसेफलस हो जाता है. तो सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल से जाएगी हमारी ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड से जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल्स में, सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड में, सब आर्केनॉइड स्पेस में, वहाँ से गुजरती होती जाएगी, रीऑब्जर्व हो जाएगी वेनस साइनस बाय आर्केनॉइड विलाई में. तो कहाँ हमने पढ़ा था, इंट्राक्रेनियल स्पेस में ही होता है हमारा फ्लूइड, तो वहीं पर हमारा ऑब्जर्व हो जाता है. ठीक है, और वहीं से ही हमारा दोबारा से दोबारा सर्कुलेशन होती रहती है. आगे क्या बोला गया है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस टाइप पढ़ रहे हम. तो सबसे पहले कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, communicating hydrocephalus is a condition that results when the arachnoid villi are unable to adequately reabsorb CSF. बोला गया ना लास्ट में कि आर्केनॉइड विलाई क्या करती है, ऑब्जर्व करती है फ्लूइड को. तो इसमें क्या हो जाता है कि आर्केनॉइड विलाई में क्या हो जाता है, रिजल्ट कि अनेबल, वो रीऑब्जर्व नहीं कर पाता CSF को. इंट्रावेंट्रिकुलर और सब आर्केनॉइड हेमरेज हो जाती है. इन्फेक्शन प्रोसेस सच एज द मेनिंजाइटिस. ठीक है, इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा. मे आल्सो रेंडर द आर्केनॉइड विलाई टू बी नॉन फंक्शनल, और जो आर्केनॉइड विलाई है वो क्या करना बंद कर देती है, अपना काम करना बंद कर देती है. मे आल्सो बी ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द CSF. दिस इज द रेयर and it is the usually associated with a cohoroid plexus papilloma और a cohoroid plexus carcinoma formation हो सकती है. इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you. Don't forget RPIT YouTube academic channel. Thank you.